देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कल भी बताया था। तो आज इसको देख लें। सबसे पहले तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया कि जब हम किसी एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स लेते हैं और एक के अंदर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर ये जो मैंने छोटे डॉट्स लगाए हैं, समझ लें कि ये हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स की वजह से क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। तो हमने कल ये चीज़ पढ़ी थी कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। क्या मतलब हुआ, जब आपने अकेला सॉल्वेंट लिया होता है तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है वेपर्स बनाने की, और जब वही चीज़ अब आप सोल्यूट डाल देते हैं उसके अंदर तो एस्केपिंग टेंडेंसी जो है उसकी कम हो जाती है। तो यही चीज़ आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सप्लेन करना है। इसको आप इस आर्टिकल को फ़िलहाल आप लॉन्ग में कर लेंगे क्योंकि ये शुरू की इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, बाद में थोड़ी सी इसके डेरिवेशन के स्टेप्स हैं। तो देखें, द पार्टिकल्स कैन एस्केप फ्रॉम ऑल ओवर द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट when the solvent is containing dissolved non-volatile solute particles। ठीक है। तो इसमें आपने क्या बता दिया, ये चीज़ आपने कल भी देखी थी कि कंडीशन क्या है कि सोल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस द एस्केपिंग टेंडेंसी। ठीक है, वही बात होगी कि उनके एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो आपने ये डायग्राम बनानी है। इसके बाद फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन चेंज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट एंड द मोल फ्रैक्शन हैज़ बीन गिवन बाय रूल्स। आपने ये चीज़ रूल्स लॉ में पढ़ी थी, और अगर आप पीछे खोल के देख लें रूल्स लॉ तो उसमें इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक रूल्स लॉ में आपने पढ़ा था। इक्वेशन अगर आपको याद हो, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब आप आ जाएँ डेरिवेशन की तरफ। डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। डेल पी ओवर पी नॉट जो है बेसिकली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को शो करता है। मतलब ये इस चीज़ को शो करता है, जब आपने सोल्यूट को डाल दिया और वेपर प्रेशर लो हो गया तो उस पूरे फैक्टर को हम इसके साथ इंडिकेट करते हैं डेल पी ओवर पी नॉट। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इज इक्वल टू x2 लिख दिया। फिर अब आप बताएंगे कि लेट से अब x2 हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन होता है। फिर लेट्स से कि हमारे पास n1 जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं और n2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं। ठीक है, तो आपने इसमें क्या बता देना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं ये, और ये लेट्स से कि ये सोल्यूट है। तो अब आप क्या लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर आई थिंक उन्होंने n2 को सोल्यूट्स और n1 को सॉल्वेंट्स इंडिकेट किया हुआ है। बेसिकली जनरली अक्सर जगह पर ये जो 2 का वर्ड आ रहा है, जैसे x2 अगर है तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 2 जो है वो सोल्यूट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से n2 जो है वो भी हमारे पास सोल्यूट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पर भी 2 का वर्ड आ जाए, बस आप याद रख लें एक चीज़ कि वो वहाँ पर सोल्यूट को मेंशन कर रहे हैं, और जहाँ पर भी 1 आ जाए वो सॉल्वेंट को मेंशन कर रहे हैं। फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे बुक्स में किया हुआ हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे कि x2 का मतलब क्या हो गया, x2 हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डेड कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये आपने पढ़ा हुआ है, n2 ओवर n1 प्लस n2। तो ये वाली चीज़ आप मेन इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2। ठीक है, यहाँ से सिंपल सा है बिल्कुल। अच्छा, अब इस इक्वेशन तक पहुँच के हमने क्या बता देना है कि n2 ऊपर वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर आप बुक्स पे देखें उन्होंने इस पार्ट पर जाकर n1 n2 इस जगह को सिर्फ उन्होंने n1 लिख दिया। मतलब क्या है कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन n2 कैन बी इग्नोर्ड। कैसे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, n2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय n1। अच्छा, n1 का मतलब क्या हो गया कि n1 जो है नंबर ऑफ मोल्स किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हम जब कह रहे हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसके अंदर मोर सॉल्वेंट और लेस सोल्यूट। जब सोल्यूट लेस होगा तो हम n2 को इग्नोर कर देंगे। सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, n1 बच गया, क्योंकि हम यहाँ पर n2 को जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम उसको इग्नोर कर चुके हैं। ठीक है, इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी मिकदार इतनी कम है कि हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1।
जी। अब यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने दो फैक्टर्स ऐड किए हुए हैं, W1 एंड W2 आर द masses ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और M1 और M2 जो हैं वो क्या हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इंडिकेट करें कि लेट्स से कि आपके पास N1 है, तो N1 इज इक्वल टू होता है W1 ओवर M1 के। W1 वो क्या ले रहे हैं, आप मैस कह सकते हैं उसको, आप वेट भी कह सकते हैं, और N2 इक्वल हो जाएगा W2 ओवर M2 के। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन पे पुट कर देनी है, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें। डेल पी ओवर पी नोट इज इक्वल टू N2 के जगह पर आप लिखेंगे W2 ओवर M2, इसको डिवाइड कर दें आप W1 ओवर M1 के साथ। ठीक हो गया। आपने क्या किया, N1 की जगह N2 की जगह पर 2 की वैल्यू पुट कर दी, और N1 की जगह पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, W2 ओवर M2 लिख के मल्टीप्लाई, ये वाला M1 उलट के ऊपर चला जाएगा, अब इक्वेशन बन जाएगी M1 ओवर W1। ठीक है, तो इसके बाद एक फाइनल इक्वेशन हम करेंगे, और वो इक्वेशन जो है वो शो करेगी, आप असल में बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं M2 क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 है तो सोल्यूट। अगर आप M2 की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकालना चाह रहे हैं, M2 को आप इस तरफ ले गए, ये इक्वेशन उलट जाएगी, क्या बन जाएगा, P नोट ओवर डेल P। ठीक है, P नोट ओवर डेल P मल्टीप्लाई किससे आप कर देंगे, आप इसको W2 M1 ओवर W1। ठीक है, ये देखें W2 M1 ओवर W1, ये चीज़ यहाँ आ गई, और ये हमारे पास आ गई फाइनल इक्वेशन। आपके बुक्स के मुताबिक इक्वेशन नंबर 6 है। तो बेसिकली हमें इस पूरे एक आर्टिकल में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है M2, मॉलिक्यूलर मास M2 ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो पूरे आर्टिकल में आपने क्या देखा, थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे फिगर को। ठीक है, और आपने ये डेरिवेशन, अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो पूरा लिख देंगे, शॉर्ट में बेसिकली अगर आपको आ जाए तो शॉर्ट के लिए आपने इतना सा पोर्शन तैयार करना है, ये वाला पोर्शन डेफिनेशन या थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, और शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप याद कर लें, कि हो सकता है कि वो पूछ लें कि आप M2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट या M2 कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 आप याद कर लें। तो बाकी लॉन्ग के लिए आपने इस पूरे आर्टिकल को कर लेना है। ठीक है।